विक्रम, देखना मेरा चश्मा थोड़ा लूज हो गया है, लगता है टूट जाएगा। तू अभी ऑफिस जा रहा है ना, इसे लेता जा, इसे ठीक करा देना। एक बात बताओ, आप आपको कितनी बार कहा है कि जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ तो पीछे से मत टोका करो। ऑफिस में मेरा पूरा दिन खराब जाता है, लेकिन क्या करे, आपकी भी बुरी आदत है ना, बिना टोके तो आप मानोगी नहीं। अरे बेटा, चश्मा टूट जाएगा, बस मैं इसलिए बोल रही थी, पर माफ कर देना, अब आगे से ऐसे नहीं टोकूंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। जब गलती निकल आए तो ये इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर दो, पर याद रखना आज से टोकना मत मुझे। हाँ, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। वरुण, चलो कमरे में, चलो कमरे में बैठकर पढ़ना। मम्मा, पापा दादी को क्यों डांट रहे थे? अरे नहीं नहीं बेटा, पापा डांट नहीं रहे थे, वो कुछ समझा रहे थे। पापा की मम्मा है ना दादी, इसलिए बस वो उन्हें कुछ समझा रहे थे। आपको ऐसा लगा कि वो डांट रहे हैं। चलो आ जाओ, रूम में चलते हैं। आज तो सर में दर्द हो गया है। अरे शिखा, कॉफी लेकर आना। हाँ अभी लाई। ये लो कॉफी। अरे मम्मी जी, ये क्या कर दिया आपने? ये कैसे सब्जियां काट दी? मैंने आपको ऐसे सब्जियां काटने को कहा था क्या? ये आपको हो क्या गया है? आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको पता भी है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं? ये कितने गंदे तरीके से आपने सब्जियां काटी है, इतनी मोटी मोटी। ये इस्तेमाल करूं मैं क्या? आपको समझ नहीं है? आपको काटना नहीं आता क्या सब्जियां? अरे बेटा, ठीक तो है सब्जियां। क्या ठीक है इसमें? आप खुद देखिए ना, आपको आइडिया भी है सब्जियां कितनी महंगी आती हैं। खैर, आपको कैसे पता होगा? कमाना थोड़ी पड़ता है आपको, कमाते तो मेरे हस्बैंड है और उन्हें ही सब्जियां लेकर आनी होती है, तो उनको पता होगा ना, आपको कैसे पता होगा? आपको तो मुफ्त में सब्जियां मिल गई हैं, जो मन करे वो करो इनके साथ, है ना? शिखा, ये तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी से? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं इनसे। अरे इतने टाइम के बाद मैंने इन्हें कोई काम दिया है और वो भी इनसे ढंग से नहीं होता। या फिर यूँ बोल लो कि इन्हें तो कोई काम करना ही नहीं है, बस बैठ करके दिन भर आराम करना है। बस यही बाकी रह गया था। अब ये रोने का ड्रामा शुरू कर दो ताकि सबको यही लगे कि मैं ही गलत हूँ, आपकी बहू ही खराब है ना? यही साबित करना चाहती है ना आप कि देखो तो बहू कितनी जुल्म कर रही है अपनी सास पर। लेकिन किसी को ये नहीं दिखेगा कि सास एक नंबर की कामचोर है, कोई काम करना ही नहीं चाहती। शिखा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है। तुम किस तरीके से बदतमीजी से मेरी माँ से बात कर रही हो? और वो तुम्हारी सास है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करो। किसने दिया तुम्हें ये हक मेरी माँ से इस तरह से बदतमीजी करने की? अच्छा, और आपको किसने हक दिया अपनी माँ से बदतमीजी करने का? जो सुबह आपने माँ को बोला, इतना सुनाया, क्या वो सही था? कितनी बेइज्जती की आपने, और उन्होंने ऐसा क्या ही कह दिया था आपसे? बस एक चश्मा बनवाने को ही तो कहा था। और वैसे भी माँ तो आपसे कुछ मांगती भी नहीं, और सिर्फ एक चश्मा ठीक करने के लिए आपने उन्हें 10 बातें सुना दी। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी माँ को आपकी कितनी परवाह रहती है। बेचारी दिन भर बोलती रहती है। शिखा, एक बार उससे फोन करके पूछ ले कि विक्रम ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो ठीक है कि नहीं, उसका ऑफिस में दिन कैसा जा रहा है। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो उनकी इतनी इज्जत करते थे ना। फिर आपको क्या हो गया आजकल? आप क्यों उन पर इतना गुस्सा करते रहते हैं? अरे वो आपकी माँ है, अगर अपनी जरूरतों के बारे में वो आपसे नहीं कहेगी तो और किससे कहने जाएगी? उनका आपके सिवाय और कौन है यहाँ पर? और आपको पता है, जब आपने सुबह माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया तो वरुण भी मुझसे पूछ रहा था, बार बार मुझसे पूछ रहा है कि पापा ने दादी को क्यों डांटा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे ना अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। आज जैसा आप माँ के साथ कर रहे हैं ना, कल वो भी हमारे साथ ऐसा ही करेगा। प्लीज भगवान के लिए मेरी बात समझिए, वो आपकी माँ है, उनको दुखी करके ना भगवान को भी खुश नहीं रख पाएंगे आप। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं। मैं माँ को गुस्से में क्या कुछ नहीं बोलता चला जाता हूँ। माँ, मैं कैसे माफी मांगू आपसे? मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। आपने मुझे इतने लाड प्यार से पाला, मेरा इतना ख्याल रखा, और बदले में मैंने क्या किया?
सारा गुस्सा आप पर निकालता चला जाता हूँ। आपने मुझसे कहा ही क्या था, बस इतना ही ना कि मेरा चश्मा टूट गया है और बेवजह मैं आप पर गुस्सा करता चला गया। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? तू तो मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। और एक ही बात कहूंगी बेटा, तू मुझसे इस तरीके से बात मत किया कर। जब भी तू मुझसे इस तरीके से बात करता है मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत किया कर बेटा मेरे साथ। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी भी आप पर ऐसे बेवजह गुस्सा नहीं करूंगा। माँ, बस आप मुझे इस बार माफ कर दो माँ, प्लीज माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तू ऐसे उदास मत हो और मुझसे माफी मत मांग। मम्मी जी, हो सके तो मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैंने जो कुछ भी आपको कहा बस इसलिए कहा ताकि विक्रम को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? तू तो मेरी बेटी की तरह है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा तेरी बात का। आना बेटा, मेरे पास बैठ। जी मम्मी जी। दादी मैं भी। आजा बेटा, इधर आ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.